नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत का महत्व और उसकी पूजा करने की विधि। निर्जला एकादशी जो हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐसा मानना है कि इस दिन एकादशी को ही भीमसेन ने धारण किया था, जिस वजह से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। बता दें कि इस एकादशी के दिन व्रत व उपवास करने का विधान भी है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत क्यों है कठिन, तो आइए जानते हैं। ऐसा मानना है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला अर्थात जल के बिना रहना, इसी कारण इसी निर्जला एकादशी का नाम दिया गया है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि इस व्रत को निर्जल रखा जाता है, अर्थात इस व्रत में जल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। बता दें कि इस एकादशी को करने से साल की 24 एकादशियों के व्रत के समान फल मिलता है। जान ले कि यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी तिथि में ब्रह्म बेला में उठकर स्नान, दान और साथ ही ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। यही नहीं, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके गोदान, वस्त्र दान, छत्र, फल आदि का भी दान करना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी पूजा की विधि क्या है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा कैसे करें। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन शुरू कर देना होगा। ध्यान रहे, एकादशी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। यही नहीं, इस दिन गौ यानी कि गाय का भी दान करने का विशेष महत्व होता है और व्रत करने के अतिरिक्त जप, तप, गंगा स्नान आदि कार्य करना भी शुभ माना जाता है। बता दें कि इस व्रत में सबसे पहले श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है और साथ ही व्रत कथा को भी सुना जाता है। पूजा पाठ करने के पश्चात सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। संभव हो सके तो व्रत की रात्रि में जागरण भी जरूर से करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा की पूरी जानकारी। दरअसल महाभारत काल में भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन व्रत किया करते हैं, परंतु मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके प्रसन्न कर सकता हूँ। मैं बिना काया कलेश की ही फल प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप कृपा करके मेरी सहायता करें। भीमसेन की इस मांग पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, अगर तुम स्वर्ग लोक जाना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत बिना भोजन ग्रहण किए करो, क्योंकि ज्येष्ठ मास की एकादशी का निर्जल व्रत करना विशेष शुभ माना जाता है। इस व्रत में आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न आहार करने से व्रत खंडित हो जाता है। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने यह व्रत किया और वह पाप मुक्त हो गए। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। ऐसा माना जाता है कि मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत किया जाता है। जान ले कि सूर्योदय से व्रत का आरंभ हो जाता है। वहीं इसके अतिरिक्त द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। वहीं जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उनको मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं होता है। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि एकादशी पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत को करने के बाद जो व्यक्ति स्नान, तप और दान करता है उसे करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि के बारे में बताया, तो उम्मीद करते हैं आप इस व्रत को विधिवत तरीके से करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाएंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहिए वेद संसार के साथ। धन्यवाद।